सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेवन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के टेस्ट सीरीज के एक डेमो सेशन की। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज ई बुक के रूप में अगर आप चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज के रूप में चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आपको रेवन इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन टू अ स्काईलार्क। इससे पहले मैंने आपको ये एमसीक्यू ये पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया, समरी देख ली हमने, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट देख लिया हमने, और साथ में हमने पूरी लाइन बाय लाइन इसकी समरी को भी देख लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्काईलार्क सिंबलाइज इन द पोएम। स्काईलार्क को इस पोएम में किस प्रकार से क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन है आपके फिजिकल ब्यूटी के रूप में, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी के रूप में बताया गया है, या प्योर जॉय एंड स्पिरिट ट्रांस ट्रांसडेंस बताया गया है, मतलब कि आनंद या सांसारिक सुख के लिए बताया गया है, या अर्दली प्लेजर, ठीक है, और या फिर इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो होगा सही आंसर वो होगा आपका बी, प्योर जॉय एंड स्पिरिचुअल ट्रांसडेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शुद्ध आनंद, ठीक है, प्योर जॉय, और सांसारिक जो चीजें होती है ना उसके बारे में ये जो है यही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज टू अ स्काईलार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरह की पोएम है। ठीक है, एलिजी है, ऑड है, बैलेड है, या सोनेट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ऑड है। क्या है ये? ऑड, और टू अ स्काईलार्क। ठीक है, सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है कि इन द पोयम हाउ डज सैली डिस्क्राइब द स्काईलार्क सॉन्ग। ठीक है, तो इस पोयम में स्काईलार्क की पीवी सैली ने स्काईलार्क के सॉन्ग को कैसे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है एट एज मोनोटोनस एंड रिपीटिव रिपीटिव। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है कि नीरस और दोहराव पूर्ण, मतलब बेकार तरीके से इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, मतलब बेड क्वालिटीज उसकी बताई हैं। ये एज अ फ्लड ऑफ अनप्रीमेडिटेड आर्ट, या अप्रत्याशित कला की बाढ़ के रूप में, मतलब तुम्हारे अंदर कितना सारा क्या है, आर्ट है, या एज अ क्राई फॉर हेल्प, या फिर हेल्प के लिए, या फिर एज अ हाइम ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से तो दुखों के बारे में बताने का ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ इसका जो आंसर होगा वो होगा एज अ फ्लड ऑफ अनप्रीमेडिटेड आर्ट। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि जो मतलब इसके अंदर कला जो होता है, आर्ट है ना, उसकी बाढ़ आई हुई है किसके अंदर, तो स्काईलार्क के अंदर। ठीक है, ऐसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन द लाइन होली टू दी ब्लिथ स्प्रिट, सॉरी हील टू दी ब्लिथ स्प्रिट, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस सिमिली है, या मेटाफर है, एपोस्ट्रोफे है, या फिर पर्सोनिफिकेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है। क्या है? एपोस्ट्रोफी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लगा है, लगा हुआ है, और एपोस्ट्रोफिक साइन यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एपोस्ट्रोफे है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डज द स्पीकर कॉल द स्काईलार्क अ ब्लिथ स्प्रिट। क्यों स्पीकर जो है वो स्काईलार्क को ब्लिथ स्प्रिट कहता है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि क्योंकि इट इज हैप्पी एंड केयर फ्री, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश और चिंता मुक्त है, इसलिए ब्लिथ स्प्रिट कहा गया है, या बिकॉज इट रिप्रेजेंट फिजिकल ब्यूटी, या कि वो फिजिकल ब्यूटी रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए, या बिकॉज इट इट एग्जिस्ट ओनली इन द प्यूपिल्स इमेजिनेशन, या बिकॉज इट इज सिंबल ऑफ मेलनकली, क्योंकि वो दुख का क्या है, एक सिंबल है। तो इसका आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा बिकॉज इट इज हैप्पी एंड केयर फ्री, क्योंकि वो जो वर्ड है वो कैसा है, हैप्पी एंड केयर फ्री है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और इस टेस्ट सीरीज में आपको मैं बता दूं कि 80 क्वेश्चंस आपको जो है मिलेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन, कितना हुआ 130, तो 130 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में और टू स्काईलार्क में मिलेंगे। ठीक है, वो अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको कहाँ पे कैसे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपेयर टू द स्काईलार्क सॉन्ग
द पोयम, ठीक है। तो जो नीचे दिए हुए हैं ना, उनमें से किसकी तुलना स्काईलार्क के गीत से नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट से तो की गई थी, बिल्कुल सही है। मेडन से की गई थी, बिल्कुल सही है। लवर्स बॉयस, लवर्स बॉयस से भी की गई थी, बिल्कुल। और किससे नहीं की गई? सोल्जर से नहीं की गई थी, यस, सोल्जर्स क्राई नहीं की गई थी। तो आंसर इसका यही होगा डी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सोल्जर्स क्राई बिल्कुल सही आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात आती है कि ये टेस्ट सीरीज आप लें कैसे, परचेज कैसे करें। तो रेवन इंस्टीट्यूट का आपको क्या करना पड़ेगा? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप गूगल प्ले स्टोर से या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता हो, जानना हो, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, ठीक है, जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। दूसरा दूसरा ये कि आपको इसमें 20 यूनिट वाइज 20 आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 5 FLTs रहेंगी और 15 जो है टॉपिक और जो आपके प्रोज फिक्शन इस तरह से यूनिट वाइज टेस्ट भी आपके रहेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट भी रहेगा इसमें, ऑफलाइन टेस्ट भी रहेगा, ठीक है, दोनों चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो अवेलेबल है कोर्स आपका रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप में। वो कहाँ पर है ऐप? तो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द स्काई रिप्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि मानव जीवन के विपरीत स्काईलार्क क्या दर्शाता है, ठीक है। मानव जीवन के विपरीत स्काईलार्क क्या बताता है, क्या दर्शाता है? द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन जॉय, वो ह्यूमन जॉय के लिमिटेशन को बताता है, या द फिजिकल ब्यूटी ऑफ नेचर को बताता है, द इनविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग बताता है कि कैसे जो लोग हैं वो पीड़ा में हैं, या द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, या फ्रीडम की स्ट्रगल बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो बताता है द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन जॉय। मतलब ह्यूमन जो आदमी है, जो ह्यूमन है, वो एक लिमिट में एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और जो स्काई लार्क है वो अनलिमिटेड एंजॉय कर सकती है, ठीक है। ये खासियत है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फ्रेज इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड रिफर्स टू द स्काईलार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे द फ्रेज, एक फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है, इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, रिफर्स टू स्काईलार्क, रिफर्स इसको स्काईलार्क को रिफर किया गया है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्या इसका मतलब है? तो इनडिफरेंट टू अर्थली मैटर, ठीक है, ये मैटर है, मतलब ये मतलब है कि संसारिक मामलों से एकदम उदासीन है स्काईलार्क, या फिर फिजिकल एबिलिटी टू फ्लाई, उसकी फिजिकल एबिलिटी फ्लाई के लिए इसको यूज किया गया है, या सुपेरिटी ओवर अदर वर्ड्स से सुपीरियर है ये बताया गया है, या रिजेक्शन ऑफ नेचर को यहाँ बताया गया है। तो डियर सन, इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड इसका मतलब होता है इनडिफरेंट टू अर्थली मैटर, ठीक है, मतलब वो अर्थ के, जो पृथ्वी के किसी मैटर से क्या है, इनडिफरेंट है, उसको पता नहीं है, ठीक है। और वो अपनी खुशी में क्या है, मस्त है। किसका कौन? तो स्काईलार्क, ठीक है डियर सन, यस, आंसर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट इमोशन डज सैली एसोसिएटेड विद द स्काईलार्क, ठीक है, स्काईलार्क सॉन्ग, ठीक है। तो स्काईलार्क के सॉन्ग को पीवी सैले ने किस चीज से क्या किया, एसोसिएट किया है, जोड़ा है? तो रिग्रेट किया है, शौरों से, प्योर जॉय एंड इंस्पिरेशन से, या इंडिफरेंस से। तो यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा प्योर जॉय एंड इंस्पिरेशन। इसको मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो स्काईलार्क है ये प्योर क्या है, जॉय है, प्योर मतलब इंजॉय करती है, खुश रहती है और इंस्पिरेशन देती है हम लोगों को, ठीक है, कि आप भी ऐसे ही रहो। Which of these is one of the comparisons Shelley uses for the Skylark song, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? तो विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द कंपेरिजन सैली यूजेस फॉर द स्काईलार्क सॉन्ग, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं, इनमें से किसकी तुलना जो है सैली द्वारा प्रयोग की गई है, ठीक है, स्काईलार्क के सॉन्ग से। किसके सॉन्ग को स्काईलार्क के सॉन्ग से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। द क्रीपिंग ऑफ क्रिकेट, तो जो क्रिकेट है मतलब एक चिड्डा होता है, इंसेक्ट होता है, उसके उससे, या ग्लो वॉन साइनिंग से किया गया है, या रशिंग रिवर से किया गया है, या फ्लटरिंग ऑफ लीव से किया गया है। तो इसका तो मुझे आंसर नंबर जो है वो लग रहा है
अ ग्लो वॉन शाइनिंग इन द नाइट। बिल्कुल यही आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक आपको ध्यान होगा, तो मैंने जब आपको पोएम पढ़ाई थी तो यही था। ग्लो वॉन मतलब जो क्या होता है, एक तरह का कीड़ा जो चमकता रहता है, उससे इसका कंपैरिजन जो है किया गया था। ठीक है। व्हाट डज द स्काईलार्क इंस्पायर टू द इंस्पायर्ड द पोएट टू सीक। ठीक है। तो स्काईलार्क किस प्रकार से इंस्पायर करता है, ठीक है, पोएट को। ठीक है, स्काईलार्क पोएट को क्या खोजने में, ठीक है, सर्च लिखा इंस्पायर टू सीख, हाँ, सर्च करने में के लिए क्या क्या चीज वो प्रेरित करता है। ठीक है। तो लव एंड हेल्दी ब्यूटी, मटेरियल सक्सेस, और इटर्नल हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन, या रिवेंज ऑन हिज एनिमीज। ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा सी, इंटरनल हैप्पीनेस एंड क्रिएटिव इंस्पिरेशन। ठीक है। तो ये इसका आंसर सही होगा। तो 11 का सही आंसर क्या होगा? तो 11 का सही आंसर होगा सी। इसका मतलब होता है कि रचनात्मक प्रेरणा, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और हैप्पीनेस, जो अंदर की खुशी है ना, उस खुशी को ढूंढने की बात करता है यहाँ पर। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्वेश्चन देखे कितने, 11, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। ठीक है। या फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि रेवा इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो गई है। ठीक है। आज ही मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसको रात में। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। लगभग 5 से 6 हजार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ग्रामर के अलग मिलेंगे, लिटरेचर के अलग मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक्स में। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे 20, ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर के, लिटरेचर के पूरे ऑनलाइन टेस्ट भी रहेंगे। और साथ साथ में आपको यहाँ पे एफएलटी भी मिलेगी। ठीक है। एफएलटी मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट, जैसे आपका एग्जाम में पेपर होता है ना, उसी तरह का एग्जाम का पेपर आएगा। ठीक है। और दूसरा, उसके साथ में आपको ये फुल लेंथ टेस्ट तो आपका हो ही जाएगा। उसके बाद आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे। जैसे ये टॉपिक है ना, तो हर टॉपिक में आपको लेकर ये मान के चलिए 30 से लेकर के 130 तक क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक में। जैसे ये क्वेश्चन, ये जो है ना, इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 130 क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे ये 13 आप देख रहे हैं ना, इसी तरह यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर टॉपिक में क्वेश्चंस हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि सर जो है वो सही में देते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोग को थोड़ा सा अभी क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे ले चलता हूँ मैं सीधे आपको क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। बाकी ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया आप लोग के कोर्स में, आप लोग इंजॉय कीजिए पीडीएफ को और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चंस आप लोग, ये पहुंच गए अपन लोग 80 नंबर क्वेश्चंस पे। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है। ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग पहुंच गए, तो ये 80 क्वेश्चन हो गए। और ये हमारा पार्ट 2 है ऑटो स्काईलार्क पीवी का। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर? 50 क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये 80 वो थे, 50 ये हैं। ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके ये 50 नंबर क्वेश्चन, ये उसके साथ ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? तो आपको मिल जाएंगे पूरे 130 क्वेश्चंस। ठीक है। तो हर टॉपिक के आपको पीडीएफ वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जो तो वो आपके मिक्स्ड यूनिट वाइज रहेंगे, जैसे फिक्शन फिक्शन के, ड्रामा ड्रामा के, इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट और ग्रामर ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट में ही एफएलटी मिलेगी, जिसमें आपको मिक्स लिटरेचर, ग्रामर, सब चीजें मिक्स रहेंगी। उस तरह के आपको टेस्ट ऑनलाइन भी मिलेंगे। ठीक है। ये कोर्स आपका अवेलेबल है रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। आपको डाउनलोड करना है ऐप और जाके बाय करना है। ठीक है। तो आज के